सॉल्व प्रॉब्लम्स करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एंड जितना आप अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी लाइफ की। और भाई क्या हाल चाल है? तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि क्लास में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन घर पे जब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होते। एंड ये टॉपिक इतना ज़्यादा बार मुझसे पूछा जा चुका है, सो आई थॉट कि ये एक प्रॉपर वीडियो डिजर्व करता है। नाउ इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है इसमें मैं मिसकंसेप्शन के बारे में बात करूँगा, एंड इस पार्ट में कुछ तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ज़रूर हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब तुम्हारा सच का सामना होगा तो थोड़ा सा तुम्हें शॉक तो लगेगा। सेकेंड जो पार्ट है इस वीडियो का, इसमें हम लोग थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस तरह की सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम के साथ हम डील कर सकते हैं। नाउ पहले मिसकंसेप्शन वाले पार्ट पे आते हैं भाई। नाउ पहली बात तो ये सवाल ही गलत है कि क्लास में समझ में आ जाता है, घर पे क्वेश्चंस नहीं होते। ये सवाल ही गलत है, बिकॉज अगर वाकई में आपको क्लास में समझ में आ गया होता तो क्वेश्चंस आपसे हुए होते, एंड क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। बेसिकली क्या है ना कि आप सुनने और समझने को कंबाइन कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है। सुनना बहुत इजी होता है, समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सुनने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है, आप 1 घंटे में कॉन्सेप्ट को सुन सकते हैं। कुछ लोग तो 1 शॉट वीडियोस भी बना रहे हैं आजकल, वो एक ही दिन में पूरी फिजिक्स भी आपको सुना सकते हैं। सिर्फ सुना सकते हैं, समझा नहीं सकते, क्योंकि समझना जो प्रोसेस है इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, क्लास में अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर आपको अगर लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसमें आपका तो कोई क्रेडिट है ही नहीं। ये क्रेडिट तो टीचर को जाता है। आपने कौन सी तोप चला दी? टीचर ने चलाई है गाड़ी भाई, क्लासरूम की गाड़ी तो टीचर लेके जा रहे हैं, आप तो केवल पैसेंजर सीट पे बैठ के आराम कर रहे हैं, सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हो पता लगे कि अगर टीचर को गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम लोग सफ़र भी करोगे। बट 99% केसेस में टीचर एक्सपर्ट होता है, उसको गाड़ी चलानी आती है, और वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कर चुका है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम उस चीज़ को समझा चुका है। तो उसको मालूम है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का सबसे सिंपल या सबसे आसान रास्ता कौन सा है, और वो उसी रास्ते पे तुम्हारे को लेके जाता है और तुम्हें चीज़ें आसान लगती हैं। लेकिन क्या वो चीज़ें आसान थी? नहीं, वो आसान नहीं थी। वो आसान बना के तुम्हें दिया गया है, तुम्हें थाली में परोस के दिया गया है वो कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए सुनने में आपको लग रहा है कि मुझे तो समझ में आ गया, बट एक्चुअली में वो सब एक इल्यूजन है, आपको समझ में नहीं आया है अभी भी। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ घुमा फिरा के कि आप भले ही क्लास में कितना ही कानों में तेल लगा के चले जाओ, कितना ही ढंग से क्यों ना सुन लो टीचर की बातों को, वो सिर्फ 10% ही होता है। बाकी 90% आपको खुद करना पड़ता है। जब आप जिम में जाते हैं और जिम ट्रेनर आपको 50 तरह की एक्सरसाइज करके दिखाता है, अपनी बॉडी दिखाता है, ये मेरी बाइसेप्स है, ये मेरी ट्राइसेप्स है, उसको देख के तुम्हारी बॉडी बनने वाली है क्या? नहीं। यही केस क्लास में होता है। क्लास में टीचर अपने आप को फ्लेक्स करता है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो मैंने इरोडो का क्वेश्चन कर दिया, ये देखो IIT का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। सब कुछ सॉल्व करके दिखा रहा होता है टीचर। क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी? नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कैसे करनी है वो हम इस पार्ट में आगे अब देखेंगे कि किस तरीके से आपको वो 90% आपको कवर करना है, 10% से 100% कैसे जाना है। तो इसको मैंने कुछ स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। स्टेप नंबर 1, इसका नाम है 10 से 20%। बहुत ही सिंपल सा नाम है, यानी कि 10% लेवल से 20% लेवल पे आपको कैसे जाना है। मतलब किस चीज़ का लेवल? प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर पे शांति वाले माहौल में बैठें, तो टीचर ने जो कुछ भी कराया था उस दिन उसको खुद से करने की कोशिश करें। वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे डेरिवेशंस खुद से करें बिना सॉल्यूशन देखे, एंड आप देखेंगे कि आप आधे प्रॉब्लम्स में अटक रहे हैं, विच अगेन प्रूव्स माई पॉइंट कि जो चीज़ें क्लास में टीचर ने आपको बताई थी वो सिर्फ आपके कानों में गई थी, आपके दिमाग में नहीं गई थी। तो आप जो भी टीचर ने चीज़ें कराई थी उनको आप घर पे वापस से करके देखें खुद से, एंड जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं
इमीडिएटली आप सोचने की कोशिश करें कि यार टीचर ने क्या बताया था उस टाइम पे, सर ने कौन सी इक्वेशन बताई थी, मैम ने कौन सी इक्वेशन बताई थी, कैसे कुछ स्पेशल बोला था, क्या कोई एक्सेप्शन बताया था टीचर ने। ये वाला प्रोसेस, ये वाला एनालिसिस जब आप करेंगे, ऑब्वियसली 90% केसेस में आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले की बात है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आप उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन क्लास ख़त्म हुई आपकी। लेकिन अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता, फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, फिर नोट्स देख लो कि देख लो भाई टीचर ने क्या कराया था। जब आप ये वाला एनालिसिस पूरा कर लेंगे, जब इस चीज़ के ऊपर सोच विचार कर लेंगे, तब जाके आप ये बोल सकते हैं कि क्लास में टीचर ने जो कराया था वो अब तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है, अब वो तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है। यानी कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अब 10% से 20% हो गई। और इसी के साथ अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 जो है एक बहुत बड़ा जंप है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स 20% से 70% हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। नाउ ऑब्वियसली टीचर ने उस दिन होमवर्क भी दिया होगा, तो पहली बात तो जिस दिन होमवर्क दिया जाए उसी दिन होमवर्क करना है। और होमवर्क किस तरीके से करना है? होमवर्क आपको करना है रैपिड फायर तरीके से। रैपिड फायर तरीका मतलब फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब जैसे मान लिया टीचर ने आपको 100 क्वेश्चन दिए थे, तो आप ये कोशिश करें कि ये क्वेश्चन मुझे जल्दी से जल्दी निपटाने। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, हो गया, टिक करो, नहीं हुआ गोला लगाओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, टिक करो, नहीं हुआ गोला लगाओ, आगे बढ़ो। ऐसे फटाफट, ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए इसमें, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ भी नहीं सोचना, बस आगे बढ़ते जाओ। एंड जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तब आप देखेंगे, लेट्स से आपके 50 गोले लगे हुए हैं और 50 टिक लगे हुए हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो गए। तो उन 50 क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, जो जिन पे आपने टिक लगा रखा है, उनकी शक्ल एक बार फिर से देखो और उनको गुड बाय बोल दो हमेशा हमेशा के लिए। बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फर्जी, नकली, टाइम वेस्टिंग, लल्लू क्वेश्चंस थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लग रहा था और कुछ भी नहीं लग रहा था। ये आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे थे, केवल आपका उन्होंने टाइम वेस्ट किया है। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो आपने फिल्टर आउट कर दिया, फर्जी क्वेश्चंस को आपने फिल्टर आउट कर दिया। अब उन क्वेश्चंस को देखो जिन पे गोले लगे हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके असली फ्रेंड हैं आपकी IIT और नीट की तैयारी के। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को 20 से 70 लेके जाने वाले हैं। यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको शिद्दत से करना है। अब जितना भी टाइम आपके पास बाकी है दिन में, आपको ये कोशिश करनी है कि ये 50 क्वेश्चंस मुझे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जिद के साथ आपको उन 50 क्वेश्चंस को अटैक करना है। कैसे अटैक करना है भाई? पहले तो आप क्वेश्चन को ट्राई करें, जैसा आपको आता है अपने हिसाब से आप ट्राई करें। मान लिया आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप देखिए कि यार कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, माइनस की जगह प्लस तो नहीं लिख दिया मैंने। एंड अगर सब कुछ सही है तो फिर देखो कि यार कहीं टीचर ने कोई इस तरह का एग्जाम्पल तो नहीं कराया, क्या टीचर ने इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं कराया? ऑब्वियसली कराया भी होगा, कराया ही होगा। तो टीचर ने जो कॉन्सेप्ट कराया था, टीचर ने जो एग्जाम्पल कराए थे, उनको एक बार वापस से करो। वापस से करने के बाद उस क्वेश्चन को फिर से अटैक करो। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी की इस बार वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार भी नहीं होता है, ठीक है, एक और गोला लगा दो, डबल सर्कल, आगे बढ़ो। ऐसे ही हर क्वेश्चन को आप पूरी शिद्दत से ट्राई करें। एंड जब आप ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपसे उन 50 में से 30 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 20 क्वेश्चन अभी भी नहीं हुए। 20 क्वेश्चन पे डबल सर्कल लगा हुआ है। ये 20 क्वेश्चन जो हैं, इनकी वजह से आपको नींद नहीं आनी चाहिए उस दिन। आपको सोचते रहना पड़ेगा कि यार ये क्या गड़बड़ हुई, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं हुआ मुझसे ये। एंड ऑब्वियसली आपको सो जाना है, ऐसा नहीं कि जागते रहो। सोना ज़रूर है, सोना बहुत ज़रूरी होता है, और अगली क्लास का वेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। अगले दिन जब आप क्लास में जाएं तो उन 20 क्वेश्चन को टीचर से डाउट में पूछिए। एंड जिन क्वेश्चंस के लिए आपने पेज के पेज भरे थे और घंटों स्पेंड किए थे, जब टीचर उसको 3 लाइन में ख़त्म कर देगा और 2 मिनट में ख़त्म कर देगा, तब उस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियसली रियलाइज हो जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक थी। आपने डायग्राम गलत बनाया था, आपने गलत इक्वेशंस लगाए थे, अरे मैं तो ये कर रहा था, अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये जो मोमेंट यहाँ पे बना हुआ है ना, इस मोमेंट को बोलते हैं लर्निंग।
ये जो अपना रियलाइजेशन होता है, गलतियों का रियलाइजेशन होता है और फिर उनसे सीखने का जो ये प्रोसेस है, ये बड़ा जल्दी होता है उसी टाइम पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स का बनना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और यही वो मोमेंट है जो आपको 20% से 70% का जंप देने वाला है। तो अगला जो स्टेप है वो आपको 70 से 80% लेके जाएगा। बहुत छोटा सा जंप है, लेकिन खास बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, कोई पेन पेपर भी नहीं चाहिए आपको, सही बताऊँ तो। एंड ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया, जैसे मेरा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, एंड जिसका भी फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है उसको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर आप अच्छे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो खूब सारी फिल्में देखें और अच्छी फिल्में देखें, अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स को ऑब्जर्व करें कि वो किस तरीके से अपनी मूवी शूट करते हैं, किस तरीके के कैमरा एंगल्स लेते हैं, किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से एडिटिंग करते हैं, कहाँ पे कट लगाते हैं और कहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं अच्छे फिल्म मेकर्स को ऑब्जर्व करने से। तो सेम लॉजिक आप अपनी तैयारी में भी लगा सकते हैं। आई मीन फिल्में देखने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आप अपना ही कोई सब्जेक्ट आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, किसी भी सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप मास्टर करना चाह रहे हैं, तो अपने मास्टर जी को देखो, अपने टीचर को देखो कि वो किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को वो कैसे अटैक करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं कि कौन सी इक्वेशंस लिखते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। उस टीचर ने बहुत मेहनत की है भाई वहाँ तक आने के लिए, बहुत घिसना पड़ा है उसको, बहुत सारे घंटों बैठ के उसने पढ़ाई की है, पता नहीं 50 तरह की बुक्स उसने सॉल्व की हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व की हैं। तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ आता है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस टीचर ने इतने सालों में डेवलप की है उसको आप मिमिक करने की कोशिश करें, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर एक दिन एक क्लास में कितने क्वेश्चंस कराता है, 5-6 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कराते होंगे टीचर्स। एक हफ्ते में और भी ज़्यादा, एक महीने में बहुत ज़्यादा, और साल भर में तो मेरे ख्याल से हज़ारों क्वेश्चन टीचर बोर्ड पे सॉल्व कर चुका होता है तुम्हारे सामने। तो तुम्हारे पास एक साल में 1000 से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उस टीचर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ट्रांसफ़र करने की। तो ये कोशिश आप करो। तो अगली बार जब आप क्लास में जाओ तो रादर देन कि आप ये देखो कि टीचर ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, कौन सा मोबाइल है टीचर के पास, टीचर कौन सी गाड़ी से आता है, ये सब देखने के बजाय ये देखो कि टीचर किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, किसी भी क्वेश्चन को वो किस तरीके से अप्रोच करता है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले। 70 से 80% तो आप चले ही जाएंगे। नाउ स्टेप नंबर 4 जो है, इसमें 80% से आपको 100% का जंप मारना है, 20% का। एंड ये वैसे तो छोटा जंप लग रहा है आपको, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बोलते हैं ना जैसे 20 नंबर से 60 नंबर लाने हैं तो बहुत आसान होता है, लेकिन 90 से 95 लाने में पसीने आ जाते हैं जैसे मेरे को आ रहे हैं अभी। एनीवेज, तो ये जो जंप है ये वैसे तो 20% का जंप है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करता है। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कभी आप 100% में नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट मेरी भी अभी 100% नहीं हुई है, 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। 100% कभी नहीं होती है, मतलब ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप 100 को अप्रोच कर सकते हैं बट कभी 100 नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग 80 से जितना आपकी बढ़ेगी उतना ही फ़ायदा आपका, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स करने हैं, खूब सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स करते टाइम। पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी है। जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी आपको क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे शुरू में आप 5 क्वेश्चंस कर रहे थे, तो फिर आप अगले हफ्ते 10 क्वेश्चंस पे आ जाओ, फिर आप 15 पे आ जाओ, फिर आप 20 पे आ जाओ। तो क्वेश्चंस की आपको क्वांटिटी इंप्रूव करनी है, साथ के साथ क्वेश्चंस का वेट भी आपको बढ़ाना है, यानी कि हैवी प्रॉब्लम्स की तरफ आपको जाना है। ऐसा नहीं कि लेवल 1 प्रॉब्लम ही करे जा रहे हैं बस उसी में खुश हैं, ऐसा नहीं है। इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। तो जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ रही है आपको प्रॉब्लम्स का लेवल भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सॉल्यूशंस कभी नहीं देखने। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भले ही तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, भले ही किताब के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। कम से कम 2 बार तो ट्राई करना ही करना है, कम से कम 2 बार। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है, ऑब्वियसली कई सारे सब्जेक्ट्स भी आपको करने हैं, तब आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और नहीं हुआ और बस उसी में लेट गए और सॉल्यूशन देख के और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन शॉर्ट जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ ये स्टेप नंबर 4 में वो ये है
कि सॉल्व प्रॉब्लम्स करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, एंड जितना आप अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी लाइफ की। ठीक है, तो आई होप तुम्हारे को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। एंड अगर तुम्हारे को ये पॉइंट समझ में आ गया है एंड अगर तुम इसको अप्लाई कर लेते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आई एम श्योर कि आप 80 से 100 को भी अप्रोच कर जाओगे। ऑब्वियसली कभी वहाँ पे पहुँचोगे नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आप अप्रोच कर जाओगे। ऑल द बेस्ट।